कितनी PILs अब तक आप दाखिल कर चुके हैं? अभी मेरी 250 के आसपास हो गए हैं। 250? 200 तक मैंने गिना था, उसके बाद गिनना छोड़ दिया उसके बाद गिनना छोड़ सबसे दिया। पहली PIL आपने किस साल में दाखिल की थी? सबसे पहली तो मैंने 2002 में किया था। 2002 में? तो मैं किया। और मेरे ख्याल से इसमें से जो बड़े बड़े विषय हैं उसमें ट्रिपल तलाक हो गया, UCC हो गया। मैंने आर्टिकल 35A चैलेंज किया, आर्टिकल 370 चैलेंज किया, मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, मैंने तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक बाइन चैलेंज किया, तलाक किनाया चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया हुआ है, मिस्यार चैलेंज किया है। इसके अलावा मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया हुआ है, मैंने बहुविवाह बाल विवाह चैलेंज किया हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे विषय चैलेंज किए जो ना पब्लिक डोमेन में नहीं थे। उदाहरण के लिए पहले लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है एक कम्युनिटी के लिए। जब मैंने PIL फाइल किया तब सरकार को नोटिस हुआ, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ चल रहा है, एक कम्युनिटी की शादी की उम्र 9 साल है। तो फिर उसके ऊपर कानून आया। आर्टिकल 370 के बारे में लोग सब जानते थे, आर्टिकल 35A के बारे में लोग नहीं जानते थे। उसको चैलेंज किया। वो लोग वक्फ के बारे में बिल्कुल नहीं उनको पता थी कि वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड क्या है, कितनी ज़मीन इसके पास है, कैसे करता है, वो नहीं पता था। हमने उसको चैलेंज किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने जब PIL फाइल किया, फिर आप लोगों ने डिबेट किया तो लोगों को पता चला। हम तो केवल PIL फाइल कर देते हैं, अल्टीमेटली जनता तक आप लोग पहुंचाती हैं, आप लोग मीडिया पहुंचाता है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया कि माइनॉरिटी कमीशन जो चल रहा है ये गड़बड़ है। फिर एक FCRA कानून बना था अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, हमने उसको चैलेंज किया, तो फिर FCRA में बदलाव हुआ, सरकार ने बदलाव किया है। ऐसे लगभग 50 कानून ऐसे हैं जिन पे हमने PIL किया, उसके बाद सरकार ने उसको संज्ञान लिया और उसके कानून में बदलाव किया है। बहुत से लोग जो आपके विरोधी हैं वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि कानून के आवरण में आप एक्टिविज्म कर रहे हैं और उस एक्टिविज्म के भी आवरण में विचारधारा है संघ की और BJP की, जिसको आप अदालत की दहलीज पर लेकर जाते हैं। वहां पर जब विषय उठता है तो उसका बेनिफिट फिर डिबेट, डिस्कशन और चर्चा के रूप में BJP को, राइट विंग को मिलता है। मेरे आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय। अब दीनदयाल जी संघ से जुड़े हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं भी संघ के करीब हूँ या संघ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे 2 लोग आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल जी। मैं उनको पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ। ऐसे मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, लेकिन ये 2 लोग हमारे आइडियल हैं। जहाँ तक रही बात कि हमारी PIL केवल BJP को फ़ायदा करती है, तो मेरी बहुत सारी PIL में BJP बहुत लोग नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए पहले भारत में मुकदमा चलता रहता था सबके लिए। मैंने PIL फाइल किया कि भाई सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनको जब हर जगह VIP व्यवस्था है तो फिर कोर्ट में VIP व्यवस्था होनी चाहिए। इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी जनता के लिए ऐसा आदेश हो जाए, जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन सांसद विधायक नाराज हो गए हमसे, हमारा मुकदमा 1 साल के अंदर क्यों डिसाइड होना चाहिए। तो मेरी PIL का विरोध करने लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, बोले नहीं साहब, कॉमन मैन का जैसे चलता रहता है ऐसे हमें VIP व्यवस्था नहीं चाहिए। और उस फैसले के बाद कौन से फोन कॉल आए थे आपका, और कुछ बता दीजिए। 2-4 आज खुलकर बात हो रही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी तक फिर जस्टिस गगोई साहब उस समय CJI थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया पूरे देश भर में MLA MP कोर्ट बनेगी और MLA MP का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। उसके बाद फिर जब ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर मुकदमा इनके फटाफट सुनने हुए। जैसे आजम खां का मुकदमा 25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया मेरी PIL पे, भाई साल भर के अंदर डिसाइड करो, तो डिसाइड करना पड़ा। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ऐसे देश भर के जितने माफिया डॉन थे, इनका मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। उनमें बहुत सारे लोगों को सजा हुई। लेकिन अगर आप जो 500 लोगों को कुल मिला के सजा हुई पिछले 7-8 साल में, 2000 मेरी 16 की PIL थी, तो लगभग 9 साल हो गया। उसमें सबसे ज्यादा जो सजा हुई है वो BJP के सांसदों विधायकों को ही है। सबसे ज्यादा जो सजा हुई है, चाहे वो भूतपूर्व थे जैसे थे। कुछ नाम तो और हमारे दर्शकों के लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी ना। नहीं, कुछ तो अगर पुराने पन्ने खोल रहे हैं तो ठीक है, उसमें से आ जाए कुछ। 2019 में 2 लोगों को टिकट मिल गया। माहौल भी अच्छा था 2019 वाला, और टिकट भी उन्होंने व्यवस्था कर लिया अपनी। उसके बाद उन्होंने अपने जब नॉमिनेशन फाइल करना होगा तो वो एडवोकेट, उनको नहीं पता था कि MLA MP कोर्ट बन चुकी है, और MLA MP कोर्ट 17 में बन गई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि बन चुकी है। तो जब नॉमिनेशन फाइल करना था तो उनके एडवोकेट ने बताया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और 1 साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला करना पड़ेगा। और आपके खिलाफ तो एक के खिलाफ लगभग 35 केस थे, एक के खिलाफ 42 केस थे।
साहब ऐसा है, अगर आप माहौल अच्छा है और आप सांसद बन जाओगे तो आपका मुकदमा MLA MP कोर्ट में चला जाएगा, और इसमें से कम 10 केस तो ऐसे हैं जिसमें आपको सजा हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक ठाक जिंदगी चलती रहे तो बेटर है अपना टिकट वापस कर दो। तो उन्होंने मिला हुआ टिकट वापस कर दिया, बोले हम सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हम सांसद नहीं बनेंगे। तो उस हमारे MLA MP कोर्ट की PIL का एक डिटरेंट का उसने काम किया। अब आप देख लीजिए 2019 के बाद जो बड़े माफिया अब पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉर्मल माफिया बने रहेंगे तो उनका केस चलेगा 20-30 साल। अगर वो जीत गए तो 1 साल में उनका केस डिसाइड हो जाएगा, 1 साल में केस डिसाइड हो जाएगा तो सजा 2-4 में सजा हो ही जाएगी। तो अब माफियाओं ने आना बंद कर दिया, तो उससे हमसे सब लोग दुखी हैं। ऐसे मेरे बहुत केस हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए, मेरी PIL है, तो स्वाभाविक सी बात है, उससे कोई खुश नहीं होगा। इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, मेरी PIL है। मेरी एक PIL है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो जाए उनके चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए। तो उससे तो कोई भी पार्टी खुश नहीं हो सकती, कोई भी नेता, मतलब कोई भी नेता से मतलब जो लोग ऐसे हैं वो खुश नहीं होंगे। एक मेरी PIL है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। तो उससे बहुत लोग दुख। थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं, धमकियां मिलती हैं? हाँ, धमकी मिलती है, इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी मिली हुई, धमकी मिलती है।